Good morning student. Today this video class 6 subject maths exercise chapter 3rd exercise 3.3 chapter name playing with numbers। और इस एक्सरसाइज में डिवाइजिबिलिटी है। डिवाइजिबिलिटी का मीन्स क्या है तो थोड़ा मैं पहले का बता दूं कि अब तक हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के सभी वीडियो जारी किए हैं और इसलिए आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके क्वेश्चन घर पे देखेंगे, सॉल्यूशन हम यहाँ पे कराएंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। मैं सोचता हूँ सभी वर्क कंटिन्यू चल रहा होगा क्योंकि सभी स्टूडेंट हमारे अच्छे हैं। इंट्रोडक्शन देखो, डिवाइजिबिलिटी का मतलब है डिवाइड किस नंबर से कोई डिजिट होता है, कोई डिजिट किस नंबर से होता है, उसमें डिवाइड नहीं करना है। हमें वो डेफिनेशन माइंड में रखनी है कि ये नंबर लास्ट में तो इससे डिवाइड होगा, ये नंबर लास्ट में नहीं है तो इससे डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे पहले आपको ये लर्न करनी डिवाइजिबिलिटी बाई 2। कोई भी नंबर आपको दे दें तो आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, सिर्फ देख के बताना है कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो उसके लिए इफ द नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8 इट इज डिवाइजिबल बाई 2। किसी भी नंबर के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिवाइजिबल होगा। जैसे एग्जांपल 3, 6, 8, तो लास्ट में एंड डिजिट 8 है तो 0, 2, 4, 6, 8 यानी वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड करेगा। तो ये होगा, मान लो 3, 6, 7 हो तो इनमें से एंड में ये डिजिट नहीं है कोई भी, तो ये ओड नंबर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इट्स क्लियर। डिवाइजिबिलिटी बाई 3, if the sum of the digit of any number divisible by 3 then that number is divisible by 3। यानी जो भी नंबर आपको दिया है उन डिजिट का सम करेंगे आप। जैसे एग्जांपल यहां डिजिट आपको दे देने, थोड़ा ऊपर ही बता रहा हूं, स्पेस कम है, यही एग्जांपल दे रहा हूं। इसका काफी एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में भी बताएंगे। 6, 3 और 3, ये यहाँ पे 9, तो 6 + 3 + 9 कितने होते हैं 9 और 18 3 की टेबल में आता है, जिसका मतलब ये इससे कंप्लीट डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। मान लो तो ये होगा, मान लो 6, 3, 4, ये सम किया 13 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये डिजिट 3 से डिवाइड नहीं होगा। इट इज क्लियर। डिवाइजिबिलिटी बाई 4, इफ द लास्ट 2 डिजिट एनी नंबर डिवाइजिबल बाई 4 दैट नंबर डिवाइजिबल बाई 4। किसी भी डिजिट के लास्ट के जो 2 नंबर है, मान लो जी कितना बड़ा नंबर है 6, 7, 4, 2, 8, तो जो लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में आते हैं, जैसे ये 4, 7 या 28, इसका मतलब ये पूरा डिजिट 4 से डिवाइड करेगा। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो वो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। 2 डिजिट का नंबर है तो आपको डिवाइड करके देखना है। डिवाइजिबिलिटी बाई, यानी इस डिवाइजिबिलिटी का मतलब कम समय में, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आगे की क्लासेस में आप डिजिट को काटेंगे तो ये डिवाइजिबिलिटी याद आएंगे, 2 से ऊपर नीचे कैसे क्यों कट रहा है। डिवाइड करके नहीं, कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। डिवाइजिबिलिटी बाई 5, किसी भी नंबर के एंड में 0 और 5 कोई भी एक डिजिट हो, 0 हो या 5 हो, वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे 3, 6, 5, तो लास्ट में 5 है तो 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ऐसे अगर मान लो 3, 6, 0 है तो 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर इनके अलावा कोई डिजिट नहीं है, जैसे मान लो 3, 6, 1 है तो ये नहीं होगा इससे।
क्योंकि एंड में 0 और 5 होता है तो ही 5 से डिवाइड होता है। डिवाइजिबिलिटी बाय 6, इफ ए नंबर डिवाइजिबल बाय बोथ 2 and 3, कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड, यानी दोनों डिवाइजिबिलिटी यूज करके देखनी है उसके ऊपर 6 पे, तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइजिबल हो रहा है तो 6 से भी होगा। जैसे 3 6 7 2, अब हमें पता है एंड में 2 है तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है। इसका और 3 से चेक कर लो, 3 6 18, 18 और 7 25 और 2 27, 27 भी 3 की, यानी ये डिवाइजिबल बाय 2 से भी यस है और 3 से भी यस है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। अगर 2 और 3 दोनों में से कोई भी एक से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 6 से भी नहीं होगा। Divisible by 8, if the last 3 digit is divisible by 8, then that number divisible by 8, यानी लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल 3 6 7 8 4 8, ये नंबर है लास्ट के 3, 8 4 8 को डिवाइड कर लो 8 से, 8 1 जा 8, 4 नंबर स्मॉल रहेगा 0, 8 6 जा, यानी 106 पूरा डिवाइड हुआ। इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर या रिमाइंडर बचता तो वो 8 से डिवाइड नहीं होता। तो इट इज क्लियर। डिवाइजिबिलिटी में बता रहा हूँ आगे की बड़ी क्लासेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने के काम आती है। इसमें डिवाइड करके नहीं देखना है, पहले आपको ये डिवाइजिबिलिटी लर्न करनी, लर्न करने के बाद आपको डिजिट मिलेंगे बिना डिवाइड किए, आपको बताना है कि ये डिवाइड होगा या नहीं, यानी इट का मतलब जो भी डिजिट मिलेगी आपको यस और नो में आंसर देना है। अब डिवाइजिबिलिटी 9, ये 3 की तरह है। इफ सम ऑफ डिजिट डिवाइजिबल बाय 9, then that number divisible by 9। जैसे मान लो ये 7 3 4 5 6 है, इन नंबरों का सम करो, 7 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 11 4 15 3 18, 18 और 7 25। अब 25 9 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। 7 3 ये इनका प्लस करो, 7 3 10 10 14 और 5 19 और 6 25 और 2 27, ये 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो ये होगा। अंडरस्टैंड। डिवाइजिबिलिटी 10, एंड डिजिट, इफ एंड डिजिट 0, so number divisible by 10, यानी लास्ट का डिजिट 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। 3 6 0, लास्ट में 0 10 से डिवाइड होगा, लास्ट में 0 तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। आपकी लास्ट डिवाइजिबिलिटी है अकॉर्डिंग क्लास 6, डिवाइजिबिलिटी 11, डिवाइजिबिलिटी 11। अब देखो 11 में इवन सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट
सम डिफरेंस इज 0 और divisible by 11, then that number divisible by 11। देखो मैं एक नंबर एग्जाम्पल 7325461, ये कोई एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो ओड प्लेस पे ये नंबर है, एक एक डिजिट गैप दे दो 1 3 5 और 7 पे, तो इनका सम 7 + 2 + 4 + 1 14। जो बाकी बचे इवन प्लेस पे इनका सम 3 + 5 + 6 14। देखो इनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 की टेबल में आए, यानी 0 आए या 11 22 33 44 ये आए, तो वो 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो आपकी डिवाइजिबिलिटी कंप्लीट हो गई है। तो मैं कहता हूँ वीडियो को प्रॉपरली सुने और डिवाइजिबिलिटी को चेक करें। लर्न करने के बाद कि एट फर्स्ट यू लर्न द डिवाइजिबिलिटी कि 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब होगा, 4 से कब होगा, 5 से कब होगा, 6 से कब होगा, 8 से कब होगा, 9 से कब, 10 से कब और 11 से कब। फिर आप अप्लाई करें। आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको यस और नो में आंसर देना है। जैसे मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने यस और नो में लिख रखा है, मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ 406839। आपको चेक करा देता हूँ कि 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11 ये 2 से डिवाइजिबल होगा? नो, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो नो। 3 से इनका सम करो, 4 6 10 10 और 8 18 18 और 3 21 और 9 30 33 की टेबल में आता है, तो ये इससे डिवाइड होगा। यस, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो नो। 5 से भी नहीं हो रहा है क्योंकि वंस प्लेस पे 0 या 5 नहीं है, नो। 6 यहाँ देखो 2 और 3 अगर दोनों में यस है तो 6 में भी यस आएगा, किसी एक में भी नो है तो यहाँ भी नो आएगा। 8 लास्ट के 3 डिजिट 8 3 9 डिवाइड बाई 8 8 1 जा 8 3 0 9 8 4 जा 32 रिमाइंडर कितना बच गया 7, पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो इसमें भी नो। 9 से डिवाइजिबिलिटी करेंगे तो इनको प्लस करो, 6 4 10 18 3 21 और 13 आया, 39 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब नो। वंस प्लेस पे 0 नहीं है इसलिए ये भी नो। 11 को चेक करें अलग अलग डिजिट पे, 4 + 6 + 3 13 8 और 9 0 8 और 9 17। देखो कि ऊपर डिजिट बड़ा बचे चाहे नीचे, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 17 में से 13 गए तो 4, 11 की टेबल में नहीं आया तो इसमें भी क्या आएगा, नो। तो इस तरह यू रीड द divisibility carefully, learn the definition. After that you complete the question number 1 tables given in your book. आप इस बुक में जो सॉल्यूशंस है पेंसिल से यस और नो लिखेंगे बिना आंसर की देखे हुए। अंडरस्टैंड? आई होप दैट की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको क्या क्यूरी है तो
तो स्कूल का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर है वहां पे आप मैसेज डालें, सॉल्यूशन जो क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।